जिस तरीके से 2026 में ये नया संशोधन किया गया जिसमें कहा गया कि राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने के मौके पर अब सभी 6 छंद गाने अनिवार्य होंगे। लेकिन अब बीजेपी का आरोप है कि जैसे ही 2 छंद खत्म हुए, तीसरा छंद बजना शुरू हुआ, सोनिया जी ने अपनी आपत्ति जताई। इसको लेकर सवाल खड़े किए गए। क्या आप अपने वोटर्स को कोई मैसेज देना चाहते हैं? भाई देखिए, हम आपके साथ हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये, अगर आज सुबह से इस बात की चर्चा चल रही है कि उन्होंने 2 छंद के बाद इस तरह की आपत्ति जताई, क्या ये पूरा वीडियो किसी चैनल ने दिखाया? कब से शुरू हुआ था, कब ये खत्म हुआ था, ये पूरी कार्रवाई किसी चैनल ने दिखाई? ये सिर्फ 35 सेकंड का वीडियो जो है, सिर्फ ये चल रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ 35 सेकंड का वीडियो जिसमें सोनिया जी कहती नजर आ रही है उनको कि इनके लिए कुर्सी ला दीजिए, और जिस पे आपत्ति थी, बार बार इस पे आपत्ति जताई जा रही है। लेकिन इसी बात को अगर बीजेपी की बात हम गोल में डालें उसके पर, तो बीजेपी के राज्य में आज पश्चिम बंगाल में झंडा फहराया गया, किसका? बीजेपी का। राजस्थान में झंडा जो वंदे मातरम गाया गया है, कौन सा उठा के? जो लता मंगेशकर जी ने गाया, गाने के जो छंद में निकाल के, उसको जैसे इसके मौलिक प्रारूप में उसमें नहीं गाया गया। छत्तीसगढ़ में वहां इन्होंने वंदे मातरम के बाद तिरंगा ना लहरा के और अपनी पार्टी का झंडा लहराया। तो अगर ये प्रतीकों का अपमान कर रहे हैं तो कौन कर रही है? बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है। छत्तीसगढ़ में पश्चिम बंगाल में तीन जगह घटना हुई है। झंडा और कहां बताया आपने? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। तो यहाँ पे तिरंगा नहीं फहराया गया? तिरंगा नहीं फहराया गया, पार्टी का झंडा फहराया गया है। अच्छा, तिरंगा फहराना चाहिए था कि पार्टी का झंडा फहराना चाहिए था? तिरंगा ऊपर है, पार्टी का झंडा ऊपर है। हाँ। ये हमें देशभक्ति सिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो कांग्रेस की आपत्ति जिसके लिए आप बार बार कहते हैं, इसमें कितने छंद हैं? करीब 6 छंद हैं, और शुरुआत के 2 छंद हैं। उसके लिए बात ये कही कि आप सब लोग ये शायद जानते हो या ना जानते हो, मुझे मालूम नहीं, हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण मन, उसके भी 5 पैरा थे, 5 छंद थे उसके। लेकिन उसके सबसे सिर्फ एक पैरे को अंगीकार करा गया 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि वो उसमें सारी की सारी उसकी भावना सिमट जाती है। पूरा का पूरा गाना किसी के बस की है ही नहीं गा सकते पूरे 5 छंद, तो इसलिए उसको एक को अंगीकार करा। और यही एक बात कर, और सबसे बड़ी बात ये, पूरा का पूरा जो है वंदे मातरम संस्कृत में है। संस्कृत हमारे देश में कितने लोग जानते हैं इस वक्त? आपने भी शायद कभी संस्कृत पढ़ी होगी, तो शायद 9वीं या 10वीं तक पढ़ी होगी। तमाम लोग 9वीं या 10वीं तक संस्कृत पढ़ने के बाद संस्कृत छोड़ देते हैं, और उसके बाद वो भूल जाते हैं। जब शादी का टाइम आता है तो फेरों पे पंडित जी के मंत्र सुनाई देते हैं, संस्कृत तब कानों में पड़ती है। अदरवाइज संस्कृत किसी को आती भी नहीं है। तो जब इतनी बड़ी आबादी हमारी संस्कृत नहीं जानती, तो ऐसी चीजों को थोपना क्यों जरूरी है? क्या हमारी आजादी सिर्फ इसी बात से तय होती है कि हमने ये गाया या ये नहीं गाया, या हमने इस पर आपत्ति उठा दी? तो और दूसरी बात, हम अपने प्रतीकों को भूल जाएंगे? बिल्कुल नहीं भूल रहे। जिस गीत ने आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हम उसको इसलिए नहीं गाएंगे कि वो संस्कृत में है। बिल्कुल नहीं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। बिल्कुल नहीं है, संस्कृत हमारी संस्कृति का हिस्सा है। बिल्कुल हिस्सा कह रहे हैं कि संस्कृत में इसको गाएंगे नहीं। तो उसी को आसान करने के लिए तो कहा जा रहा है कि सिर्फ इसके 2 छंद अनिवार्य करी जाएं। सिर्फ इसी चीज को आसान करने के लिए। अब दूसरी एक चीज में एक मिनट में आपको टोकता हूं। सबसे पहले आप ये बात करते हैं, कब हुई हमारे जनगण इसके राष्ट्रगान की, राष्ट्रगीत की? 1875 में। 1875 में जब ये लिखा गया, उसके बाद से इसका जो है स्वर पाठ करा जा रहा है। क्या 1875 से पहले हमारे जो लोग थे वो देश प्रेमी नहीं थे? क्या 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई क्या क्रांतिकारी नहीं थी? क्या मंगल पांडे क्रांतिकारी नहीं थे? तब तो हमारे इसका था ही नहीं, कि दूर दूर तक कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो ऐसी चीजों में नहीं है, देशभक्ति आती है दिमाग से आती है, देशभक्ति आती है दिल से आती है। सैकड़ों लोग हैं जो नहीं जानते, पढ़े लिखे नहीं है, वो नहीं पढ़ सकते, तो इसके लिए जबरदस्ती क्यों थोपी जाए? लेकिन उसमें देश प्रेम की तो भावना है ना, प्रत्येक व्यक्ति में देश प्रेम की भावना है। देश के नाम पे कोई पीछे नहीं हटने को तैयार होता। अगर उसे चीजें समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही तो कोई किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये जो अभी टोका गया है, तो आपको भी लगता है कि वो कुर्सी के लिए बोले थे? पूरी वीडियो चलाइए, सारी चीजें निकल के सामने आ जाएंगी। अगर नहीं, वो इतना है, क्योंकि मैं इतने पे सवाल है, इतनी ये 35 सेकंड की क्लिप है पूरा वीडियो, लेकिन इसमें जिसपे सवाल है उतना हमने आपको दिखाया, क्योंकि आगे तो पूरा गाना बजा। चला दीजिए आगे मैंने पूरी वीडियो चला दीजिए। आगे मैंने पूरा गाना बताया कि यार पूरा गाना बजा, खड़गे साहब खड़े भी हैं स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक ये पूरी वीडियो चला दीजिए। दूसरा छंद खत्म हुआ, तीसरा शुरू हुआ, तभी ये सब चीजें हुई, इसलिए सवाल उठ रहा है। वही तो मैं बात कह रहा हूं, पूरा वीडियो क्यों नहीं चला रहे? इसके बाद क्या इसके बाद खड़गे इसके बाद भी खड़गे जी खड़े हैं, उनके पास कुर्सी नहीं आई। कुर्सी तो नहीं आई, आप नहीं आई, ठीक है, बिल्कुल बात सही है। इसका मतलब सोनिया जी का अपमान हो गया। 35 सेकंड की क्लिप चलाई जा रही है, सोनिया जी का अपमान हो गया। अगर सोनिया जी के कहने पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को कुर्सी नहीं मिले, तो ये तो वही अपमान हो गया। ठीक है, धनंजय जी, अपमान हो गया। इसमें किस बात का अपमान है? आप कह रहे हैं कि वो बुजुर्ग आदमी कुर्सी चाहिए, नहीं आ पाई, तो इसमें अपमान हो गया। क्यों नहीं? हम इतने परेशान नहीं होने वाले लोग हैं, परेशान तो बीजेपी हो रही है। चलिए, क्लिप कटुआ पार्टी है, पूरी क्लिप काट के कई गंभीर आरोप लगाए। धनंजय गिरी जी आपके पास आते हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हमने अपमान नहीं किया। कुछ पूरा सुना है जी, आ रहा हूं, सुनिए। आप पूरा बोलिए, पहले मेरा सवाल तो ले लीजिए। सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि भाई गाना पूरा बजा है, आप लोग बेमतलब का हल्ला कर रहे हैं, और ऊपर से पश्चिम बंगाल में आपने तिरंगा नहीं फहरा के अपनी पार्टी का झंडा फहरा दिया। जवाब दीजिए इनको।
अंजलि जी, 80वें स्वतंत्रता दिवस की देश के चैनल के, पैनल के और सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सवाल वंदे मातरम को लेकर के। वंदे मातरम में कवि के हृदय का स्पंदन है, मातृभूमि का बंधन है, उस मिट्टी की सुगंध है जिसमें शहीदों का रक्त मिला है, उस हवा की पुकार है जिसमें गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की गूंज बजती है। जब बंकिम चंद्र की कलम से स्वर फूटा होगा तब शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन यह धीर स्वर जो है करोड़ों हृदयों की धड़कन बन जाएगा। यह गीत ही नहीं है, ये आत्मा के आवेग है, ये माता के चरणों में शीश नवाने का मौन प्रणाम है। और संस्कृत और संस्कृति से कांग्रेस के प्रवक्ता की बातों को आपने सुना, दोनों से उन्हें कितना परहेज है, कितनी दिक्कत है। वो सोनिया गांधी हो या कांग्रेस के वर्तमान प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, उन्हें संस्कृत से भी समस्या है और भारतीय संस्कृति से भी उन्हें समस्या है। और ये समस्या कांग्रेस की चिरंतन पुरंतन निरंतर बनी हुई है। ये पूरा राष्ट्र देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। उन्हें 37 मिनट तो एक सेकंड में आप क्या करते हैं, आपकी घटनाएं, आपके जो चाल चरित्र चेहरा और जो पार्टी का हरकतें हैं वो पूरी दुनिया के सामने आ गया। आपकी पार्टी के कंट्राडिक्शन आ गए। आपके शकील अहमद कुछ और कहते हैं कि नहीं ये ठीक हुआ, ये कांग्रेस का मूल चरित्र तो यही है, पुष्टिकरण करेंगे, तो मूल चरित्र है। वो कह रहे हैं कि यही मूल चरित्र है। कोई कह रहा है कुर्सी ला रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है। कांग्रेस कंफ्यूज है कि फ्यूज है कि डिफ्यूज है, लेकिन देश के द्वारा तो इसी कारण से रिफ्यूज है। तो और एक गलत आरोप लगा रहे हैं, कहीं भी पार्टी का एजेंडा नहीं फहराया गया है। अगर फहराया गया तो दिखाएं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये तय बात है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिखाएगा कोई वो एआई ना, हाँ एक बार दिखाए और उस पर बिल्कुल मैं उसको कंडेम करता हूं और मैं दावा करता हूं कि उस पार्टी एक्शन लेगी। लेकिन आज जब वंदे मातरम गूंजता है तो अंजनी जी, तो सिर्फ स्वर नहीं गूंजते, यह केवल स्वर नहीं, इतिहास जाग उठता है। अंधेरी कोठरियों में कैद क्रांतिकारियों की आंखों की चमक लौट आती थी, फांसी के फंदे की ओर बढ़ते। लेकिन अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे धनंजय भाई कि भाई वो तो संस्कृत में है, संस्कृत तो बहुत कम लोग पढ़े हुए हैं, तो ऐसे में उसको कैसे लोग गा पाएंगे, सुन पाएंगे? यही तो दिक्कत है ना कांग्रेस की। यही इसीलिए कांग्रेस ने पहला शिक्षा मंत्री किसको बनाया, दूसरा शिक्षा मंत्री किसको बनाया, तीसरा किसको बनाया और चौथा किसको बनाया। जी आपको आती है संस्कृत? शिक्षा मंत्री एक धर्म विशेष से बनाया। धनंजय जी संस्कृत आती है आपको? संस्कृत से दिक्कत थी, संस्कृत सबसे दिक्कत थी। श्रीमान हमको अंजनी जी से बात कर रहा हूं मैं, और आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला था। अगर थोड़ी सी सभ्यता होगी तो मेरे बीच में नहीं बोलिएगा। संस्कृत आती है नहीं आती, स्मरण रहे श्रीमान, स्मरण रहे कि मैं अंजनी जी से मुखातिब हूँ और अंजनी जी मेरे ख्याल से ठीक एंकर है। एंकरिंग करने की जरूरत आपको नहीं है। तो बोलिए 4 शिक्षा मंत्री लगातार धर्म विशेष से बनाने का मतलब ये था। और पंडित नेहरू ने खुद कहा था कि भाई मैं कल्चर से क्या हूं, शिक्षा से क्या हूं, और एक्सीडेंटल हिंदू थे। अब एक्सीडेंटल हिंदू जब पहले प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, मैं उस विषय पर जाना नहीं चाह रहा था लेकिन मजबूर कर दिया इन्होंने, क्योंकि इनकी संस्कृति, सभ्यता और समाज भारतीयता से इनको शुरू से प्रॉब्लम रही है। और यही प्रॉब्लम। चलिए धनंजय, आज चूंकि समय कम है, हमारे पास मेहमान ज्यादा है, तो पहले राउंड में सबके पास चलते हैं। कपिश जी हैं, धनंजय जी से आपकी इजाजत हो तो जल्दी से करें क्योंकि हमारे कपिश जी हैं। हाँ, एक संस्कृत का श्लोक है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। नहीं, अभी इतना समय नहीं है, शास्त्रार्थ का वक्त नहीं है। देखिए शर्मा जी, मुद्दे से हटाएंगे, शास्त्रार्थ का वक्त नहीं है, शास्त्रार्थ कभी अलग करवा लेंगे। अभी वंदे मातरम बात कर रहा हूं ना, वंदे मातरम। अब देखिए वंदे मातरम क्या है, हम सुन के लोग बता दीजिए। शर्मा जी, शर्मा जी सुनिए, जब हम लोग शिशु मंदिर में पढ़ते थे ना, एक बार सुनिए शर्मा जी, एक मिनट, अभी शास्त्रार्थ विषय नहीं, मुद्दे साहब भटका रहा है। ये देखिए शर्मा जी, देखिए आप तो राहुल गांधी वाला हरकत करने लगे। नहीं, अब आप देखिए वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। सुनिए शर्मा जी, आप देखिए राहुल गांधी की तरह क्यों हरकत कर रहे हैं। देखिए क्या हुआ, जब हम लोग शिशु मंदिर में पढ़ते थे ना, उस वक्त हम लोग संस्कृत पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन जब प्रार्थना होती थी उसको सुनकर हम रट गए थे। तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप संस्कृत आती रहे तभी आप उसको सुन पाएंगे और याद कर पाएंगे। बहुत सारे गाने, इंग्लिश के गाने लोग सुन के याद कर लेते हैं, तो ठीक है। कपिश जी, जिस तरीके से वंदे मातरम को लेकर आज ये पूरा विवाद चल रहा है, जो हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, और खासकर कांग्रेस को 2 नेताओं के अलग अलग बयान। शकील अहमद खान साहब कहते हैं कि हमारी परंपरा रही है कि हम सिर्फ 2 छंद गाते हैं और कांग्रेस मुख्यालय में तीसरे छंद पे रोका गया, इसका हम स्वागत करते हैं। देखिए अंजलि भाई, सबसे पहली चीज तो यह कह दें आपको कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें सभी धर्म को एक जैसी आजादी है, अभिवाद की भी आजादी है, समता की भी आजादी है। तो मैं इस बात को यह कहना चाहता हूं कि जो वंदे मातरम
एक स्टेंजा से लेके 4 स्टेंजा तक है, इसमें से 2 स्टेंजा ऐसे हैं जिसको बहुत से अलग के धर्म के लोग नहीं गाना चाहिए। तो हम गा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो गाएंगे, आप भी गाएंगे। हमारे मित्र भाजपा के बैठे उनको तो कंठस्थ होगा, उनको तो वंदे मातरम कंठस्थ होगा, क्योंकि उनके पूर्वजों ने जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी और जो तिरंगा का मान उन्होंने फहराया था, उससे हम इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि अरे भाई भाजपा के तो सारे पूर्वज एकदम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इस गाने के बिना वो जगते ही नहीं थे। जब तक वो बंकिम साहब का ये 4 स्टेंजा गा नहीं लेते थे, तब तक तो उनकी सुबह नहीं होती थी, और हाथ में डंडा लेकर के और निकल जाते थे लाठी खाने के लिए। तो ये निश्चित तौर पे गाया जाना चाहिए, हम गाएंगे, आप गाएंगे, सब गाएंगे। लेकिन जो नहीं गाना चाहता है वो 2 स्टेंजे अंत वाले, उस पर आप जबरन कानून बना के लाएं, ये ठीक नहीं। हम तो गाएंगे, हमसे आप पूरा गवाओ, हमसे आप हर देवी देवता। तो भाई अगर आप भारत में रहते हैं और भारत का राष्ट्रीय गीत ही आप नहीं गाएंगे तो फिर क्या फायदा? आपको बार बार क्या कह रहा हूं, हाँ, राष्ट्र गीत को गाने के लिए आपको जरूरी है कि वो 2 स्टेंजा लाएं। वो उनकी धार्मिक आजादी में बाधा पहुंचाता है। फिर वही तो सवाल, वही सवाल उठ जाता है ना कि देश बड़ा कि धर्म बड़ा, फिर बात वही आ जाती है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि देश के आड़ में आप किसी की धार्मिक स्वतंत्रता उसी संविधान की नहीं छीन सकते। संविधान से देश चलता है, देश से संविधान नहीं है। हाँ। और मैं आपको बार बार ये कहता हूं, नहीं सुन लीजिए जी। ये हमारे मित्र बैठे हैं भाजपा वाले, गिरी साहब बहुत ही लर्नेड आदमी है। मैं तो उतना संस्कृत नहीं पढ़ा हूं, लेकिन हाँ देवी देवता सबकी पूजा करता हूं, वो बहुत कुछ जानता है अभी। लेकिन हमारे मित्र, क्योंकि हमारी मित्र की पार्टी ही वंदे मातरम में सुबह से शाम तक जो है वो रहती है और ओढ़ते हैं, बिछाते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम इनकी इस भावना की बहुत कद्र करते हैं। इनसे ये कह दीजिए कि बिना कुछ देखे पूरा वंदे मातरम सुना दें। प्रभु आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, हमारे पास अभी और मेहमान हैं, सबके रिएक्शन लेते हैं। यानी आप ये कह रहे थे कि कुछ लोग ऐसे हैं, सुनिए, आपने कहा कि कुछ लोग देश में, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको पूरा नहीं गा सकते। सुनिए सर, मुद्दे पे आते हैं। आपने कहा कि कुछ लोग देश में ऐसे हैं जो इसको पूरा नहीं गाना चाहते हैं, नहीं गा सकते हैं, इसलिए इसको जो संशोधन किया वो गलत है। उस वक्त जब बिल पास हो रहा था आपने हंगामा करके वहां से निकल के वहां पर अपनी बात रखी नहीं। अब देखिए, अब आते हैं वरिष्ठ पत्रकार, ठीक है, डॉक्टर सुनील जी, सभी सियासी पार्टियों को सुन लिया आपने। सर सुनिए, हो गया सर, अभी और भी मेहमान है। डॉक्टर सुनील जी, सभी सियासी पार्टियों को सुन लिया। अब वो कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रीय गीत हमारे सम्मान का विषय है, हमारे गर्व का विषय है, और ये कह रहे हैं कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जिसको गा नहीं सकते, इसलिए आपने इसमें क्यों संशोधन कर दिया। लेकिन जिस वीडियो पे चर्चा हो रही है, क्योंकि जैसे ही दूसरा छंद खत्म हुआ, तीसरे छंद की बारी आती है, वहीं पर असहज हो जाती है सोनिया जी, जैसा कि बीजेपी कह रही है। तो क्या इससे मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि परसेप्शन की राजनीति, चुनाव आने वाला है, परसेप्शन की पूरी राजनीति चल रही है, क्योंकि इसके बाद पूरा गाना बजा, लेकिन तीसरे छंद के दौरान ही कुछ आपत्तियां, कुछ ऐसी शारीरिक हाव भाव हुए जिसको लेकर पूरी आज बहस हो रही है। देखो अंजनी जी, मेरा मानना है कि 2 छंद के बाद जितने भी शब्दों का उपयोग हुआ है वो एक धर्म के शब्द उसमें आते हैं, एक धर्म के देवी देवताओं के शब्द आते हैं उसमें। और देश की संसद को कानून बनाने से पहले मुझे लगता है ये ध्यान रखना चाहिए था। यदि किसी को आपत्ति है और आपत्ति का ध्यान देश की संसद नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? कल कोई ऐसा नियम आ जाए कि इसी राष्ट्रीय गीत को बदल करके दूसरा राष्ट्रीय गीत आए और उसमें मुस्लिम धर्म की कुछ परंपराओं का उसमें शब्द आ जाए, तो क्या हम लोग गाएंगे उसमें? बिल्कुल नहीं गाएंगे। तो ये जो संसद, वैसे संसद कानून बना चुकी है तो अब सबको पालन तो करना पड़ेगा, लेकिन मेरा मानना है कि संसद में कानून बनाने से पहले राजनीति से ऊपर उठ करके हर एक व्यक्ति की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए था। जो 1937 में हुआ, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा था, कलकत्ता में जो CWC की मीटिंग में हुआ, निश्चित तौर से वो राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि यदि किसी की भावनाएं उससे आहत हो रही हैं और वो उसका गुणगान नहीं कर सकते हैं तो कौन ध्यान रखेगा? कानून तो आपने बना दिया, कानून का पालन होगा, लेकिन यही कानून रोज तोड़ा जाएगा, रोज कार्यक्रमों में ये चीजें देखी जाएंगी, फिर आगे जाके क्या होगा?
निश्चित तौर से मुझे लगता है कि विद्वेष की भावना होगी। हम लोग ये समझेंगे, हिंदू धर्म के लोग समझेंगे कि ये हमारे धर्म का अपमान कर रहे हैं, और वो लोग ये समझेंगे कि धर्म कहां से आ गया? नहीं, राष्ट्रीय धर्म नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, वो कानून आपने बना दिया, लेकिन क्या उसमें तीसरे छंद के बाद मां दुर्गा का उसमें है कि नहीं, आस्था है कि नहीं, उसमें गुणगान उनका किया गया है, अभिवादन किया गया है उसमें। तो जब मां दुर्गा का वो नाम नहीं ले सकते हैं तो ऐसी स्थिति में कानून नहीं बनना चाहिए था। ये धर्म की, ये देश की संसद को, देश के नेताओं को, देश की सरकार को सोचना चाहिए था, लेकिन अब कानून बन गया है तो उसमें एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। और मैं कह रहा हूं बीच का रास्ता तभी होगा, ऐसे जैसे शर्मा जी कह रहे थे, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं था कि संस्कृत बहुत लोग नहीं जानते हैं। हम लोग भी नहीं, कक्षा 8 तक या 10 तक हम लोग संस्कृत पढ़े हैं, लेकिन क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि हर एग्जाम में कहा जाए कि साहब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान अनिवार्य होगा, प्रश्न में लोग रट के लिखेंगे, उसमें मार्क्स रख रखी है। लेकिन अब तो इस गायन को अनिवार्य कर ही दिया गया है। लेकिन एक धर्म के लोग, बड़ी संख्या में लोग हैं, वो भी हमारे साथ देश में रह रहे हैं, और उसमें से आपत्ति है तो देश की सरकार को, मुझे लगता है अब तो कानून बन गया है डॉक्टर विवेक जी, कानून बन गया, और इसमें जो है राष्ट्रीय गीत के अपमान में बहुत कड़ी सजा की व्यवस्था की गई है। लेकिन इस तरीके से जो अभी कांग्रेस के दफ्तर में चीजें हुई, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, इस पर आपका पक्ष क्या है? क्या वाकई 2 छंद के बाद जो पूरा जो इसमें 6 छंद जोड़ा गया है, क्या इसको गाने में आपत्ति है? देखिए अंजलि जी नमस्कार, मैं सबके बात सुन रहा था। देखिए जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बोला है, मेरे ख्याल से जो एक श्लोक बोला था, बात वहीं से जाती है। लेकिन उन्होंने कहा एशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त लोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा शरंति। इसका मतलब यह है कि ये मनुष्य के कुछ लक्षण हैं जिसकी वजह से आप उसको मनुष्य कह सकते हैं, उसमें धर्म बहुत है। अब यहाँ जो है, अगर आप हिंदुस्तानी हैं और जाहिर सी बात है अगर ये लॉ पास हो गया है तो आपका ही धर्म यही है कि आप उसका पालन करिए, और धर्म यही कहता है कि आप हिंदुस्तानी हैं तो आप पालन करिए, मीन्स आप जो है जो आपका राष्ट्रीय गीत है उसका सम्मान करिए। अब दूसरी बात ये आती है, तो कोई बात हुई कि किसी को संस्कृत आती है कि नहीं आती है। संस्कृत आने या नाम आने से कोई मतलब नहीं, कोई आपको संस्कृत की परीक्षा नहीं देनी है, आपको केवल सम्मान दिखाना। अगर आप गा सकते हैं तो गाइए, वरना खड़े रहिए। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस का इतिहास रहा है जो है आपका 1896 से लेकर 1937 तक का, उनका एक इतिहास रहा है कि आप वो किसी को खुश करना चाहते हैं, और अगर आप किसी को खुश करना चाहते हो, जाहिर सी बात है किसी को आपको दुखित करना पड़ेगा। तो उनका एक इतिहास रहा है जो कि उनका लगातार जो है कई पीढ़ियों से चला आ रहा है कि उनको जो है खास करके मुस्लिम तुष्टीकरण और आपको जो है संस्कृत से, क्योंकि देखिए संस्कृत है तो संस्कृति है, और संस्कृति का भारत का और संस्कृत का गहरा रिश्ता है। तो जाहिर सी बात है अगर इसको सोच समझ कर कानून बनाया गया था। अभी एक साहब कह रहे थे कि अगर सबको भावनाओं के ध्यान में रखना चाहिए था। अरे भाई, सबकी भावनाओं का ध्यान रखा गया है, जो कि संस्कृत सबसे इंपॉर्टेंट है, और वही से संस्कृति हमारी निकलती है। तो जाहिर सी बात है इस परंपराओं का ख्याल रखना पड़ेगा। और ये ऐसा देश गीत है जिसको स्वतंत्रता सेनानी हमारे गायक थे, उसकी वजह से हमको आजादी मिलने में हमको कामयाबी मिले। तो ऐसा जो है किसको गाने में क्या दिक्कत हो सकती है? यहाँ आप जो है किसी की पूजा नहीं कर रहे हैं, आप अपनी रिस्पेक्ट को प्रकट कर रहे हैं। तो डॉक्टर सुनील कौशिक जी जो कह रहे हैं कि इसमें जो कुछ लाइनें हैं कि तुम्हारो प्रतिमा गड़े मंदिर मंदिर मातरम वंदे मातरम, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको कह रहे हैं कि इसमें एक विशेष लोग नहीं गा सकते हैं। इस पर डॉक्टर साहब ने, अंजलि जी मैं 10 सेकंड बोलूंगा। अभी एक जो छा के छा जो पूरे छंद है उसको जो है वो अनिवार्य रूप से वो कानून का हिस्सा है, और आपको पूरा गाना पड़ेगा। ठीक है, गाने का मतलब है कि आपको लिटरली गाना पड़ेगा, लेकिन आपको उसके प्रति सम्मान दिखाना पड़ेगा। आपको नहीं आता है, नहीं गाना चाहते आप मत करिए, लेकिन सम्मान में खड़े रहिए। ये पॉइंट रुद्र प्रताप सिंह जी, पूरी बहस आपने सुनी, और जिस तरीके से अभी 150 साल पूरे हुए उसको सम्मान दिया गया, संसद में एक संशोधन करके 6 छंद जोड़े गए और कहा गया कि अब इसका अपमान अगर कोई करेगा तो कड़ी सजा का प्रावधान होगा। कांग्रेस के मुख्यालय में जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, कांग्रेस के 2 नेता एक कह रहे हैं कि भाई ये हमारी परंपरा रही है 2 छंद गाने की, आगे गाने पे जिस तरीके से वहां पे उस पर आपत्ति जताएगी उसका हम स्वागत करते हैं। एक साहब कह रहे हैं नहीं भाई वो तो कुर्सी लाने की बात कर रहे हैं। अगर राजनीतिक तौर पे तो देखेंगे तो कांग्रेस दोनों तरफ से फंस रही है, क्योंकि कांग्रेस के ही तो दोनों तरफ के बयान हैं। अगर एक कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि 2 छंद के बाद अगर आपत्ति दर्ज की गई है तो बड़ी अच्छी बात है कि कांग्रेस ने अपना स्टैंड लिया। वहीं कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता कह रहे हैं कि नहीं पूरा गाया गया, तो अब पूरा गाया गया मतलब कि कांग्रेस उसको एक्सेप्ट कर ली है। मैं उससे अलग जो कौशिक जी कह रहे थे, मैं उस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि देखिए सवाल ये जरूरी है, क्योंकि जब आप इस समय 150 साल के बाद की बात कर रहे हैं और एक ऐसे चीज को आप
आप अनिवार्य कर रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं धार्मिक टकराव है। और ये ऐसा थोड़ी है कि एक नई बात है, भारत में धार्मिक टकराव हमेशा देखने को मिले हैं। और इस परिस्थिति में जो अनिवार्यता आई है और उसके साथ एक कानूनी बाध्यता और उसमें सजा का प्रावधान है, तो आप आने वाले समय में देखेंगे, क्योंकि हर जगह ऐसी स्थिति दिखाई देगी। जैसे अब कांग्रेस ने जो बात कही, बड़ी अच्छी बात कही कि 28-29 मिनट की ही तो क्लिप है, उसमें क्लियरिटी नहीं है, लेकिन पूरे देश में वो चीज चल रहा है ना। वो अलग बात है, कांग्रेस उस चीज को क्लियर नहीं कर पा रही कि भाई उस पूरा गाया कि नहीं गाया। उसको अगर बड़े नेता आकर स्पष्टीकरण दे देते तो ये बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती। लेकिन ये विवाद बढ़ेगा, क्योंकि इसमें अनिवार्यता जो है उसको कैसे प्रमाणित किया जाएगा कि कहां सम्मान हुआ, कहां सम्मान नहीं हुआ। कहीं पे लोग कहेंगे कि आपने नहीं गाया, कहीं पे नहीं गाया गया। तो ये एक टकराव की जो स्थिति जो पहले से ही चली आ रही है वो और बढ़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि आज जब से हमने संविधान अपनाया है, 80वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं आज, तो उसमें हमने इसकी अनिवार्यता तो नहीं रखी थी ना। कुछ बहुत सारे ऐसे चीज हैं कि जो देश में अनिवार्य कानूनी तौर पर नहीं है लेकिन उसको माना जाता है। बहुत सारे ऐसे परिस्थितियां हैं, जैसे बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन अगर अनिवार्यता करके अगर आप टकराव की स्थिति में आते हैं तो टकराव ये बढ़ेगा, और ये इसी पे हम काम करेंगे। हम जो विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं उसको न जाकर के आप देखेंगे हर विधानसभा में ऐसा होगा। क्योंकि आपने देखा होगा ये कोई नई थोड़ी बात है, वंदे मातरम को न गाने के लिए बहुत सांसद, बहुत सारे विधायक, बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुल करके मना किया है कि हम नहीं गाएंगे। तो नहीं गाएंगे मतलब क्या है कि अब आप पूरे देश में एक ही टकराव करेंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि इसकी आवश्यकता थी। हाँ, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता जो एक बात कह रहे थे उसका मैं विरोध कहता हूं कि उसके पहले जब नहीं था तो देश में राष्ट्रभक्ति नहीं थी। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज तिरंगा क्या उस समय था, पहले नहीं था ना। लेकिन जब तिरंगा आज अपना लिया है देश के संविधान के साथ, तो आज आप तिरंगे का अपमान नहीं कर सकते। जो वर्तमान परिस्थिति में हमारे पास है वो व्यवस्था हमको माननी पड़ेगी। उससे राष्ट्रभक्ति पहले थी नहीं थी, ये तर्क कुतर्क में जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए थी कि अगर कुछ चीजों को अवॉइड करके हम आगे बढ़ सकते हैं तो उसको करना चाहिए। इस पे खड़े नहीं रहना चाहिए। संस्कृत क्या है नहीं है। आज आप एक बताइए, क्रिश्चियन स्कूलों में उनके प्रे होते हैं, कौन हिंदू और कौन मुसलमान उसका विरोध कर लेता है। सारे लोगों के, बड़े लोगों के बच्चे उन्हीं में पढ़ रहे हैं ना, और वो तो अपना प्रे वहीं का करा रहे हैं। तो सवाल इसका नहीं है। सवाल है कि मुझे लग रहा है कि देश को राजनीतिक रूप से टकराव में नहीं ले जाकर के इसका एक बेहतर समाधान ढूंढना चाहिए। परिणाम क्या होंगे, क्या वोट बैंक के लिहाज से इस तरह से जो है चीजें सामने आ रही हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वंदे मातरम के पूरे होने के बाद जुलाई में कानून बना कि अब उसका अपमान भारत में सहन नहीं होगा। सिर्फ 2 छंद नहीं, जो मूल कृति थी यानी 6 छंद अब बजेंगे। तो इसको लेकर अभी कांग्रेस के दफ्तर में जब झंडारोहण हो रहा था तो उसमें 2 छंद के बाद कुछ ऐसी गतिविधियां हुई जिसको लेकर बीजेपी सवाल खड़ी कर रही है कि वंदे मातरम का कांग्रेस ने अपमान कर दिया। सभी पक्ष ने अपनी बात रखी। लेकिन अब जो बड़ा सवाल है जिसकी तरफ जो है रुद्र प्रताप जी इशारा कर रहे थे, डॉक्टर कौशिक साहब भी बोल रहे थे कि ये जो पूरा मामला है, क्या ये अपने अपने वोट बैंक साधने की कवायद है शर्मा साहब? क्योंकि मैसेज दिया गया आपके एक जो उस समुदाय के सांसद हैं, जो नेता, वरिष्ठ नेता है शकील अहमद खान, बोल ही दिया। अब इसके आप पे क्या कहेंगे आप? वंदे मातरम लगाना चाहिए था, वो नहीं होकर के वंदे मातरम जिसका प्रूफ मांग रहे थे। गीत लगता है, शब्दावली वही है, लेकिन उसके वाद्य के साथ देखिए ऐसे खुद ये भाजपा के ऊपर कार्रवाई होगी। वो तो पूरा वंदे मातरम ही तो था। वंदे मातरम चैनल ने क्यों नहीं चलाया? ये वीडियो क्यों सिर्फ सोशल मीडिया पे रह गया? कोई भी चैनल इसको वोट क्यों नहीं कर रहा? इसमें क्या आपत्ति आपको? इसमें क्या आपत्ति नहीं है? ये रिकॉर्डेड अगर सुनाएंगे इसमें गाया जाना चाहिए था। शर्मा जी, आप बिल्कुल इसमें आपत्ति कैसे आपके नहीं है? दफ्तर में गाया जा रहा था। शर्मा जी, बताइए ना, आपके दफ्तर में गाया जा रहा था। गाने की तो बात हो रही थी, क्यों नहीं गा रहे उसको? सब खड़े होकर गा रहे हैं। शर्मा जी, पूरी क्लिप उसकी चला दीजिए। अब मैं तो चैलेंज कर रहा हूं खुलेआम। वो मैं चलवा दूंगा, चलवा दीजिए। चलाइए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मनीष जी जरा वो क्लिप चलाइए। मनीष जी जरा वो क्लिप चलाइए पूरी 4 मिनट की, नॉट 35। इधर आ जाओ ना यार, इधर नहीं, इधर भी फ्रेम बना बिल्कुल मेरे सर पे। आप गलत जगह कैमरा ही लगाए हो, सीधी सी बात है। आपको ऊपर लगाना चाहिए, इसलिए बनाया गया है। ऊपर भी तो लोग हैं ना, ये बनाया किस लिए है? तो आगे तो ऐसे खड़े हो जाएंगे तो कैसे काम चला? आप ही लोग खराब करेंगे पूरा फ्रेम। आप ही लोगों का कार्यक्रम है। इंदिरा भवन जो कांग्रेस का मुख्यालय है, वहाँ पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वंदे मातरम शुरू करेंगे पर मौजूद है। और यहाँ पर वंदे मातरम कांग्रेस का एक राहुल गांधी
आने दीजिए, आपने अब छेड़ दिया, अब तो हमारा समय खत्म ही हो रहा है, लेकिन अभी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दिख रहे हैं गाते हुए दिख नहीं रहे? ये गाते हुए नहीं दिख रहे? नहीं, वो तो गा रहे हैं। ट्रैक यही बज तो रहा बात कह है रहा हूं। अभी अभी शर्मा जी सुनिएगा, अभी आपका सिंगर रुक जाएगा, सुनिएगा जिस पे सवाल वो भी बैठा है, माइक लगा हुआ, वो भी खड़ा है। ठीक है मनीष, समझ गए। शर्मा जी फंस गए, आपके यहाँ भी ट्रैक ही बज रहा है, गाना नहीं गा रहा था। ये पीछे सारा सेवा दल बैठा है। नहीं, आप क्या नहीं, बात कर रहे हैं? नहीं, सेवा दल सेवा बैठा दल, है। नहीं, आपने सिर्फ जो उसको मेन फोकस माइक करके दिखा दी। लेके- पीछे सेवा दल के जो कार्यकर्ता हमारे बैठे हैं, जो गा रहे हैं, माइक लेके आपने एक बंदा बार भी उसको खड़ा दिखाया? है, जो माइक लेके बंदा खड़ा है, अच्छा, वो सेवा ठीक ठीक है, है, माइक वाला एक सुन बंद रहा हो है। गया, लेकिन बाकी जो सेवा दल गा रहा है वो सेवा दल वाली एक वीडियो आप भी जारी करवा बैठी है दीजिए। वो। वो सुन रहा है, वो क्यों और नहीं उसके दिखाई जा बाद- रही? और सुनिए, उसके बाद भी जब 35 सेकंड आता है तो वो जो जो जिनके सामने माइक है ना, वो वहां से हट के बात करने चले जाते हैं। ठीक है। इस पे आपत्ति है, ठीक है। आपत्ति है तो इस पे अब आपत्ति मेरे क्यों सवाल नहीं पे है? आइए, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान क्या की इस पे है? आपत्ति क्यों नहीं है फिर? सबसे देखिए, इस राजस्थान वाले वीडियो पे आपत्ति क्यों नहीं है? उसमें क्या इसमें है? कोई भी नहीं वो गा ट्रैक बज रहा। रहा है। रिकॉर्डेड ट्रैक चला वो दिया भी उन्होंने, ट्रैक बज लता रहा मंगेशकर था। जी का गाया हुआ। ठीक है, अब आप सुनिए, अब मेरा सवाल जो महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि हमारे पास सिर्फ 3 मिनट का समय, 30 सेकंड सबको मिलेगा, 6 लोगों को। शर्मा जी, क्या इसके जरिए आपने अपने कुछ खास वर्ग को मैसेज दे दिया कि भाई हम आपके साथ तो हैं, लेकिन पूरा गाना मजबूरी में बजाया हमने? देखिए, ऐसा कोई मैसेज कांग्रेस कभी नहीं देती। कांग्रेस सबका बस साथ सबसे सबका का विश्वास खेल जो है है पूरा। उसमें यकीन रखती है। आज तक कभी कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करी, और हमारे नेता श्री ऐसा- राहुल गांधी ऐसा जी का बोलोगे साफ फंसी कहना आएगी, है, ऐसा मैं बोलोगे 5 फंसी छोड़िए, आएगी। अगर मैं 500 चुनाव में हार जाऊंगा, लेकिन मैं धर्म आधारित राजनीति कभी नहीं करूंगा। कौन बोला और ना वो करती। राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट है, बेशक मैं 500 चुनाव हार जाऊं, लेकिन मैं कभी धर्म आधारित राजनीति नहीं करूंगा, और आज तक नहीं करी है। हर अभी धर्म को 17 में प्रतिनिधित्व दंगा दिया हुआ है था, कांग्रेस ने। 17 में हर दंगा धर्म हुआ को था, मुस्लिम प्रतिनिधित्व काम में दिया है गए, हिंदू कांग्रेस ने। काम में गए सिर्फ नहीं। किसी एक धर्म के पीछे शर्मा नहीं जी, गई। बताइए, अरे हिंदू- शर्मा जी, अभी हिंदू, सहारनपुर में मुस्लिम, दंगा सिख, हुआ था, ईसाई, क्रिश्चियन, मुस्लिम कौन सा धर्म काम को में प्रतिनिधित्व गए, नहीं दिया? हिंदू काम में गए नहीं, क्या कांग्रेस बात जैसी करते हैं पार्टी आप? आपको क्या कभी बात करते देखने हैं? को नहीं ठीक है। मिलेगी जिसने अपने चलिए, अब पहले आप- मंत्रिमंडल में 4 विपक्षी सदस्यों को अपने मंत्रिमंडल ठीक में है। शामिल करा था। है इसमें धनंजय किसी जी, में हिम्मत? धनंजय जी, किसी मंत्रिमंडल धनंजय जी में? कह रहे हैं वो कि भाई हमारे पास, हमारे नेता कहते हैं हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। नहीं, धनंजय धर्म जी। की करते होंगे। मैं अंजनी जी मूल मुद्दे पे आता हूँ। हाँ। वंदे मातरम हमें किसी धर्म को छोड़ने की मांग ही नहीं करता। यह केवल इतना चाहता है कि जब मातृभूमि पुकारे तो हृदय बिना शर्त झुक जाए। यह गीत किसी मंदिर या मस्जिद की दीवारों में कैद नहीं है। यह तो गांव की पगडंडी, सैनिक की वर्दी, किसान के पसीने, विद्यार्थी के स्वप्न तक फैला है। कोई गाना इसे राजनीतिक आदेश नहीं, बल्कि आत्मा की स्वाभाविक प्रतिक्रिया होनी चाहिए। फिर भी इस पहले 2 पदों में जब विवाद खड़े होते हैं, ये तो सारी बातें सिर्फ पहले 2 पदों में, बाकी जिसके लिए पदों में- कांग्रेस सपोर्ट कर रही है कि हाँ ये 2 पद ही रहने चाहिए, ये 2 पद ही चलने चाहिए। और 1937 में भी यही अंगीकार करा गया था कि पहले 2 पद ये राष्ट्रीय अस्मिता को वर्णन करते हैं, इनका गायन होना चाहिए। आप लोगों की तरह नहीं है कि 52 साल तक आप तिरंगे की बात करते हैं, तो 52 साल तक आपने तिरंगा अपने मुख्यालय पे नहीं फहराया, आरएसएस के मुख्यालय पे 2002 तक आपने तिरंगा नहीं फहराया, और आप लोग बात करते हैं राष्ट्र प्रेम की। तिरंगे से आपको गोलवलकर को आपत्ति थी। तिरंगा अशुभ है, उसमें 3 रंग होए हैं, इसलिए वो अशुभ है, क्योंकि 3 रंग अशुभ होता है। आप लोग राष्ट्र प्रेम हमें सिखाएंगे? आप लोग हमें राष्ट्र प्रेम सिखाएंगे? क्या बताना देश को? 3 का अंक आपके हिसाब से अशुभ है, तिरंगा रंग आपके हिसाब से अशुभ है। 52 साल तक आप अपने आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहरा रहे। आज छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में 3 जगह आपने राष्ट्रध्वज को छोड़ के अपना ध्वज फहराया है। और जब वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, जयपुर हाई कोर्ट में उन्होंने जो है तिरंगा उतार के भगवा फहराया था। राजध्वज का अपमान कौन करता है? राष्ट्रपति को का अपमान कौन करता है? वो पहली बार तिरंगा फहरा। बात सच है या नहीं है? एक बार सुनिए, वसुंधरा आप राजे ही जी बोले के उनकी आवाज आई कार्यकाल में नहीं है। हुआ शर्मा था। जी, शर्मा जी, एक बार उनकी आवाज तो आ जाए, क्योंकि वो स्टूडियो में नहीं, उनकी आवाज नहीं आ रही। प्रमाण है। जी ठीक है, देखिए अब हमारे पास सिर्फ जो है 5 मिनट है, 1-1 मिनट का सबके पास समय रहेगा। शर्मा जी, आप शुरुआत करते हैं। क्या इसके जो मेरा वही सवाल था, क्या चुनाव को देखते पूरे वोट बैंक को साधने की पूरी कवायद की जा रही है? ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल कहीं से नहीं है। दूर दूर का ये सब आप लोगों की दूर की कौड़ी है। पूरे मीडिया को मैं इस बारे में दोषी ठहराता हूं। पूरा मीडिया सिर्फ एक इस क्लिप को चला रहा है। पश्चिम बंगाल की क्लिप क्यों नहीं चला रहे? छत्तीसगढ़ की क्लिप क्यों नहीं चला रहे? ये मध्य प्रदेश की क्लिप क्यों नहीं चला रहे? राजस्थान की क्लिप क्यों नहीं चला रहे? जहां अपमान करा गया है उससे क्या दिक्कत हो जाती है? सिर्फ कांग्रेस को टारगेट करना है, क्योंकि कांग्रेस ही वो है पार्टी है जो इनके कुत्सित मंसूबों पर रोक लगा सकती है। राहुल गांधी जी ही वो नेता हैं जो इस
देश को बचा सकते हैं। राहुल गांधी जी, जिस तरह से आपको याद है केदारनाथ में एक बार बाढ़ आई थी और दिव्य शिला आके पीछे मंदिर के आगे टिक गई थी, आज वो दिव्य शिला का रूप धारण करके लोकतंत्र के मंदिर को ढहने से बचाने के लिए राहुल गांधी जी खड़े हैं। इसी चीज से इनको आपत्ति है। इनको आपको गृह मंत्री का बयान याद होगा ना, क्या अम्बेडकर 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 करते रहते हो? इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो भगवान मिल जाते, क्योंकि संविधान निर्माता थे, उनका बनाया संविधान इनके मंसूबे क्रॉस करने में आड़े आ रहा था, इनके मंसूबे ने नापाक मंसूबों को साकार करने में आड़े आ रहा था, इसलिए इन्हें अंबेडकर साहब से भी आपत्ति थी। जो जो इनके सामने आता है उसी से इनको आपत्ति हो जाती है। और रही बात, जो ये बात करी गई थी, क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी क्या दूरदर्शी नहीं थे? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस दूरदर्शी नहीं थे? क्या हमारे जवाहरलाल नेहरू जी दूरदर्शी नहीं थे? उन्होंने पूरी राष्ट्रीय अस्मिता को समझ के तब उसमें कहा कि ये दो स्टैंजा सिर्फ ये लाने चाहिए। धनंजय जी, आपका 60 सेकंड शुरू होता है। क्या जिस तरीके से आपत्ति यहां उठाई गई कि कुछ लोगों को जब इससे आपत्ति है, तो फिर आपने उन छंदों को क्यों जोड़ा? 60 सेकंड आपका। क्या अभी चुनावी सियासत के हिसाब से आपने इसके संशोधन किया? देखिए अंजनी जी, वंदे मातरम का प्रकरण हमें सिखाता है कि राष्ट्र केवल भूगोल नहीं है, यह भावबोध होता है। जब यह भावबोध जीवित होता है तब भारत जीवित होता है। इस भाव पर जब जब संदेह की छाया पड़ती है तब आत्ममंथन की आवश्यकता होती है और ये गहरी होती जाती है। मातृभूमि किसी स्वर्थ नहीं, करोड़ों हृदयों की धड़कन के आवेग से संगठित आवेग से होता है। और जब संगीत वंदे मातरम बदलता है तो केवल उद्घोष नहीं रहता है, प्रार्थना बन जाता है। प्रार्थना माँ के चरणों के लिए, देश के लिए, देश के समर्पण के लिए। ये गांव गरीब किसान नौजवान पगडंडी पर चलते हुए खेत खलिहान मजदूरों की आवाज, विद्यार्थी के सपने और सैनिक की वर्दी और सैनिकों के संघर्ष में हर जगह पर लक्षित होता है। ये वंदे मातरम, ये राष्ट्रबोध है, ये भावबोध है। भारत का जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जीता जागता राष्ट्र पुरुष, और इस राष्ट्र पुरुष को जीवित करने को किसी धर्म के चादर में मत लपेटिए। यह धर्म का काम इस देश में पार्टियां करते रहे। और अम्बेडकर साहब को, बाबा साहब को चुनाव हरवाने वाले, बाबा साहब को चुनाव में पहला इस देश में पहला चुनावी फ्रॉड करने वाले, 78,000 वोट को सब अवैध करने वाले। कपिश जी, क्या अब देखिए, कहा जा रहा है कि ये हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसको धर्म के चश्मे से मत देखिए। 60 सेकंड आपके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कहेगी, क्योंकि उसको इस विवाद को खड़ा करा के अपने राष्ट्रीय गीत को अपमानित करने की पूरी साजिश इन्होंने रखी है। हमें आप बताओ कि पूरे देश के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा जेल के अंदर लोग बंद नहीं किए जा सकते हैं, और जो लोग इस गीत को नहीं गाएंगे, हो सकता सम्मान में खड़े भी ना हो पावे। क्या आप उनको किस जेल में भरोगे? पहले ये बताओ, वो जेल कहां से ले आओगे? तीसरी बात मैं ये पूछता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी मुझे बता दे कि हेडगांवकर ने कब गाया था, सावरकर ने कब गाया था, मुखर्जी साहब ने कब गाया था? एक कोई क्लिप को दिखा दो, एक कभी गुनगुनाया तो बता दो। आप तो तिरंगा को कहते थे कि हम इसको अपने नहीं लगाएंगे, ये जो है अधिनायकवाद का परिचायक है। आप इस बात को ओढ़ते और बिछाते थे। आप अंग्रेजों के पिट्ठू थे, आपने कभी नाखून नहीं कटाया। वंदे मातरम की बात तो आप कर भी नहीं सकते। आप तो देशद्रोहियों की का काम किए और आपने अंग्रेजों की गुलामी करी है, उन्हीं के लिए पेंशन उठाया, उन्हीं को मुखबिरी की है। और आप वंदे मातरम की बात ना करें, आप हिंदू मुसलमान की बात कर सकते हैं, तो वही आप कर रहे हैं। हमारे गीत को अपमानित करने के लिए आप ठीक है। डॉक्टर सुनील करसोग, हिंदू मुसलमान, अब राष्ट्रीय गीत में हिंदू मुसलमान देखा जा रहा है। नहीं, देखो, हिंदू मुसलमान की राजनीति का अभी से चल रही है क्या जामा मस्जिद में कांग्रेस के बड़े नेताओं को जाते हुए नहीं देखा? क्या इमाम बुखारी के साथ फोटोग्राफ्स नहीं आते थे? क्या चुनाव से ठीक पहले इमाम बुखारी के बड़े बड़े वक्तव्य पहले पेज पर नहीं लगते थे? 2013 में भी सोनिया गांधी गई, 2013 के बाद नहीं गई। 2009, 2004 पहले देख लो कि जामा मस्जिद में कौन नहीं जाता था। और सबसे महत्वपूर्ण जो शर्म आती है अभी तक, जो कांग्रेस के प्रवक्ता करे, हिंदू मुस्लिम नहीं करते, मुजफ्फरनगर दंगे में जब राहत कैंप लगे थे, उस राहत कैंप में मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी जी गए। हिंदू वाले राहत कैंप में नहीं गए, मुस्लिम वाले राहत कैंप में गए थे। क्यों गए थे? क्या हिंदुओं के साथ नहीं हुआ? वहां पे हिंदुओं के कैंप में भी जाकर के 2 बातें कह देते। और उससे भी महत्वपूर्ण बात, जो सरकार ने उस समय एक लिस्ट बनाई जिसमें मुआवजा देने की बात कही गई, उसमें एक भी हिंदू का नाम नहीं और माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस लिस्ट को कैंसिल किया, तब हिंदुओं के नाम उसमें जोड़े गए। तो ये तो स्पष्ट दिखाता है, बहुत पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। वो तो कह रहे हैं हम शिला बन गए। नहीं, वो पता नहीं शर्मा जी क्या कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन हमारे ये तो पास समय कम है। चीज है। हमारे सर दो हमारे डॉक्टर विवेक जी, रुद्र प्रताप जी, क्योंकि हमारे पास समय कम है। सर, आप लोगों को 30 सेकंड मिलेगा कंक्लूजन के लिए। जी डॉक्टर विवेक जी।
मैं सबकी बात सुन रहा था। देखिए, अभी बात कहा गया कि धर्म नहीं होना चाहिए और राजनीति में कोई पार्टी के बोल रहे थे कि हमारी पार्टी में धर्म नहीं है। तो मैं मानता हूं कि धार्यत इति धर्म नहीं, धर्म हर जगह होना चाहिए। आप कहीं पर हो, धर्म होना चाहिए। और अगर आपकी पार्टी में आप कह रहे हो कि आप धर्म नहीं है, इसका मतलब फिर कि आपके पार्टी में अधर्म है। जाहिर सी बात है, धर्म एक ऐसा है जिसको आप रिलीजन से मत जोड़िए, क्योंकि धर्म बिल्कुल अलग है, रिलीजन बिल्कुल अलग चीज है। अब रही बात जो है अगर आपका धर्म मैं बात कर रहा हूँ, तो धर्म तो आपका यही है। अगर वह कानून है, आप संविधान का, कानून का, देश की संप्रभुता का आप सम्मान करिए। और कम से कम आप, मैंने पहले कहा, आप नहीं बोल सकते तो कम से कम आप सम्मान में खड़े तो रह सकते खड़े हैं। रहिए। ठीक है, रुद्र प्रताप जी। देखिए अंजनी जी, मुझे लगता है कि इसके लिए किसी कानून की जरूरत नहीं थी, क्योंकि राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान को आप कानूनी बाध्यता के तहत ला करके थोपने की जो बात है, और खास करके जब अगर कोई मुद्दा जो है जिसमें धार्मिक टकराव दिख रहा है, तो उससे देश बच सकता था। क्योंकि अगर हमने 80 सालों में नहीं ये अपनाया, जितने समय में कोई ऐसा कानून नहीं बनाया, तो इसको हम बाईपास कर सकते हैं। भाई धार्मिक मान्यता के साथ क्या अभी भी तो हम लोग गा ही रहे थे ना, कि नहीं गा रहे थे? क्योंकि जो ये कानूनी प्रक्रिया होती है ना, इसमें बहुत सारे टूल्स आके आपको जुड़ जाएंगे, जो आपको कई तरह से राजनीतिक प्रयोग में आ जाएंगे, राजनीतिक अस्थिरता की बात आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि इससे बचा जा सकता है, लेकिन अब तो कानून कानूनों में नहीं दिखाई। कानून बन चुका है, सम्मान करना पड़ेगा।